हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल पितामह द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं पार्ट 2 में सिविल इंजीनियर मुकेश शाह सर का। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे को फिर से टाइम देने के लिए पार्ट 2 में। थैंक यू सर। शुक्रिया। सर, अब मैं शुरू करता हूँ आपसे क्वेश्चन। सर, आपके तरफ से एडवाइस क्या होगा जो कि हमारे स्टूडेंट्स अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं सर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में हैं, जिन्होंने अभी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट की है, बीटेक या डिप्लोमा की, उनको आप क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सर? मैं तो यही बोलूंगा कि आप जैसे आप फ्लो में जा रहे हो, जैसे आपको कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है वो तो आप पढ़ते रहिए ही, लेकिन एक्स्ट्रा में जब आप फ्री रहते हो तो यूट्यूब से आप सीखा कीजिए, या आपके घर के आसपास में आप देखो कोई कंस्ट्रक्शन साइट अगर चल रही है ना, तो संडे संडे आप फ्री रहते ही हो, सैटरडे भी आप फ्री रहते हो, तो उस दिन जाकर विजिट कर सकते हो। आपको वहां पे कोई रोकेगा नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, जी सर। अब जाके वहां पे देखिए, कोई छोटी छोटी चीजें सीखिए, आपके करियर के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और वैसे तो आपके कॉलेजेस में इंटर्नशिप वगैरह होते ही हैं, तो कोशिश कीजिए अच्छी जगह से करने की। ठीक है, और जी सर। मैं आपको स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहां से आप अपना इंटर्नशिप मत किया कीजिए। जी सर। मैं आपको बताता हूँ, इसका इसका रीजन इशू क्या बहुत है सर? ज्यादा है कि अगर गवर्नमेंट से कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप करता है तो सर ड्रॉबैक्स क्या है सर उसके सर? ड्रॉबैक्स इसके हैं, मैंने जो फील किया है, जी, क्योंकि आपके मैंने अकॉर्डिंग एक मैं बात कर रहा हूँ सर। मैं अपना एक खुद का बता रहा हूँ, मैं एमबीएल मैकिन्टोश बर्न लिमिटेड में मैं कर रहा था। ठीक है, जी तो सर। वहाँ के सीनियर्स वगैरह कैसे थे कि वो हम लोग को अपने हाल पे छोड़ दिया, आप लोग जाओ ना, मंथ के एंड में तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी सर। लेकिन वो सर्टिफिकेट से हम लोग क्या करेंगे, जी, कुछ कुछ नहीं नहीं होने होगा वाला। सर, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वही बात मैं करूं, मैंने आईटीडी सीमेंटेशन में मैंने अंडरग्राउंड मेट्रो में 3 महीने का मैंने इंटर्नशिप कर रखा है, जी सर। और वही चीज मुझे ना आदमी बना दिया। सच में मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था पहले, जी सर। तो वहां पे मुझे इतना रगना ना, वो सर ने, आफ्ताब नाम था उन सर का, और ऐसा लग रहा था कि उन लोग ने हमसे काम करवाया। जी सर। काम तो करवाया, हम लोग को सच में आदमी वहां पे बना दिया। जी सर। मतलब हम लोग को लगा कि हम लोग जाएंगे वहां पे, उन लोग तो उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कौन सा उन लोग को पैसा मिल रहा है हम लोग को वहां पे ट्रेन करने के जी लिए, जी जी। इंटर्नशिप के लिए। लेकिन नहीं बॉस, हम लोग को 7 बजे सुबह वहां पहुंचना पड़ता था उसके लिए, और इसके लिए कॉल भी जाता था वहां से कि आप लोग आए कि नहीं। जी सर। 7 बजे हम लोग वहां पहुंचते थे, सब चीज करते करते रात को 8 से 9 बजे तक छोड़ा जाता था। हम लोग के संग एनी टाइम एक रिप्रेजेंटेटिव तो रहता ही था। तो मैंने देखा है, और मैंने 3 4 इंटर्नशिप और करके रखी हुई है, और मैंने जैसे जेएमसी प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया हुआ है, आइडियल ग्रुप में किया हुआ है, शापूर में, ये सब में है। तो मैंने ये चीज को देखा है जी कि सर। गवर्नमेंट जगह से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो या इंटर्नशिप करते हो, तो वहां के इंजीनियर जो रहते हैं ना, वो थोड़े से मतलब आराम टाइप के बैठे रहेंगे, नहीं, हम ये कुछ तो करेंगे। सर अगर मैं बात करूं सर, या सिविल इंजीनियरिंग भी फील्ड में नहीं है सर, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर एसबीआई बैंक। अगर हम चले जाएं तो वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंडीशन आप देख सकते हैं सर। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल, वो लोग एकदम राजा बाबू हैं। हाँ, ठीक है, राजा बाबू हैं सर वो लोग। वही यही मेरा कहने का मतलब है। कोशिश कीजिए आप छोटे से फर्म से काम कीजिए, जहाँ पे सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाता हो, आपको जी सर। लग रहा हो कि बहुत सारा हेडेक आ रहा है, लेकिन आप बहुत कुछ सीखोगे वहां पे ज्यादा। जी सर। सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स कितने होते हैं सर कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में चले जाते हैं, कुछ कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो हैज़ पर योर व्यू सर कि क्या गवर्नमेंट जॉब बेटर है या सर फिर कंपनी के लिए जॉब करना बेटर है सर? प्रिपरेशन करने में ऑब्वियसली सर टाइम काफ़ी चला जाता है, तो वो उसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है तो फिर से वो सर फ्रेशर्स ही रहता है सर। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन बेटर है या फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक कंपनी ज्वाइन करना बेटर है सर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अपने पहले दिन इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हो ना, जी सर। आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे, उसी दिन आप डिसाइड कर लो कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है, जी सर। ताकि आप पूरा फुल फ्लेज में उसी के लिए तैयारी कर सको, बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो 4 साल के बाद। जी सर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करते हो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप 4 साल उसी चीज की तैयारी कर रहे हो साथ साथ में। जी सर, बिल्कुल तो सर। 100% नहीं, 200% श्योर है कि आपका जॉब निकलेगा ही निकलेगा गवर्नमेंट जॉब में। जी लेकिन सर। आप 4 साल बाद ये चीज सीखोगे, तो कहीं ना कहीं दो नाव पे पैर रखने वाला चीज हो जाता है। कहीं आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ तो आपके 2 3 साल जो है वो वेस्ट होते हैं वहां पे। उसके जी बाद सर। प्राइवेट जॉब आप स्टार्ट करने जाते हो, तो आप एज अ फ्रेशर ट्रीट किए जाते हो वहां पे, और तो वो सर लोग मुश्किल आपको भी तो जॉब आती नहीं होगी देंगे। इंडस्ट्री में। अगर सर डिग्री कंप्लीट की सपोज मैंने सर 2015 में, और फिर मैं 3 साल प्रिपरेशन किया, 2019 में मैं जॉब करने गया सर,
तो वहाँ पे तो सर काफ़ी इश्यूज आते होंगे इंटरव्यूज वगैरह में सर, कि कहाँ थे इतने दिन या क्या थे सर, कैसे फिर? काफी इश्यूज तो आते ही हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जी 80% सर। ऐसे चांसेस होते हैं आपको जॉब मिलेंगे ही नहीं। जी सर। आपको जॉब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग प्रेफर करेंगे कि हम लोग कॉलेज से निकला हुआ बंदा ले ले, ताकि उन लोग उस वक्त पूरा टच में रहते हैं सारी चीज के। जी सर। तो फ्रेशर की कंपनी को लेना है तो डायरेक्ट वहां से लेना, 3 साल 4 साल गैप वाले को क्यों लेंगे? बिल्कुल सर, सही बात आपने बताई सर। तो आप कॉलेज में जब जाते हो उसी वक्त फाइनल कर लोगे ना, तो बहुत आपका जो सॉल्यूशन है वहीं पे आपको मिल जाएगा। जी सर। सर आपकी हमने काफ़ी वीडियो देखी है, प्लेलिस्ट वगैरह देखा, आपने बीबीएस काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन किया है सर। तो मैं आपसे उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करूंगा सर, कि एक बीबीएस इंजीनियर्स की बिल्डिंग में सर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर, वो क्या करता है सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में, अगर वो बीबीएस इंजीनियर है सर तो? बहुत बड़ा रोल होता है उनका। जी अगर सर। हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो स्टील होती है ना, उसका प्राइस बहुत ज्यादा परसेंटेज होल्ड करता है प्रोजेक्ट का, जी सर। स्टील का। हम लोग बीबीएस करते क्यों है? वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से ड्राइंग को स्टडी नहीं करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही जितनी स्टील वहां पे लगनी है उतना आप नहीं लगाते, आप ज्यादा लगा देते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका बजट बढ़ रहा है, पैसा ज्यादा लग रहा है आपकी कंपनी की तरफ से। जी सर। तो बीबीएस इंजीनियर का रोल बहुत ज्यादा है। आपको बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग को स्टडी करना है। हम लोग स्टील ज्यादा लगा देंगे ना तो बिल्डिंग कभी गिरेगा नहीं, ये तो हम जानते हैं। तो हम इंजीनियर किस लिए हुए? जी हमारा सर। काम ही यही है कि प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके जितना स्टील में वो बिल्डिंग सेफ हो जाएगा 50 साल 100 साल जितने साल के लिए, उतना ही हम लगाए। तभी तो हम इंजीनियर हैं, वरना हमारे में और एक नॉर्मल आदमी में क्या अंतर है? जी सर। तो सर एक बीबीएस इससे इंजीनियर रिगार्डिंग और क्वेश्चन पूछूंगा सर बीबीएस से ही। सर जैसे कि मैनुअल कैलकुलेशन और जो एक्सेल आजकल आ गए हैं सर मार्केट में, एडवांस एक्सेल वगैरह, उससे भी हम बीबीएस की कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। तो दोनों में सर बेसिक डिफरेंस क्या होता है सर, कितने परसेंटेज का एरर आता होगा सर, या फिर क्या है सर, बेटर कौन सा है, मैनुअल कैलकुलेशन या फिर एक्सेल वगैरह सर? देखिए, अभी के टाइम में समय का बहुत दाम है, ठीक जी है, सर। बहुत प्रीशियस टाइम। तो अभी बड़ी बड़ी कंपनी में अगर जाओगे तो वहां पे मैनुअली कोई नहीं करता है, सब एक्सेल शीट में ही किया जाता है। और एरर जो है, एडवांस, बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है, जैसे मैंने एलएनटी में जो उसकी जो बीबीएस की जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने यूज की हुई है। जी सर। तो वो मैंने देखा है कि बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वो जी बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। लेकिन आपको सीखने के लिए पहले तो मैनुअली करना होगा, तो सीख लीजिए। उसके बाद मैं तो प्रिफर करूंगा कि हाँ, ऑब्वियसली एक्सेल ज्यादा बेटर है आपके लिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला उसमें डाले हुए हो तो, अच्छा ठीक सर। है, नहीं तो मैनुअली ज्यादा अच्छा रहेगा। सर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, कि आपने जब कैरियर स्टार्ट किया और अभी तक के बीच में सर, आपके 7 इयर्स में सर, आपने क्या क्या जो है कि प्रॉब्लम फेस किया आपने कंपनी से, फिर कैसे आपने कम ओवर किया, कि एक एग्जांपल मिल सके सर फ्रेशर इंजीनियर्स को। कितने लोग हैं सर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहा है उनका सर, पोस्ट जो साइट इंजीनियर है वो साइट इंजीनियर ही है सर, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारे लाइफ में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, इसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पा रहे सर। तो इसके लिए क्या सर आप कहेंगे सर, आपने अभी तक क्या क्या सर प्रॉब्लम फेस किया अपने लाइफ में कंपनी में जॉब करते हुए सर? देखिए, प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हो आगे चल के तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप एक ही जगह स्थगित रह जाओगे, जी ठीक सर। है। तो डे बाय डे स्टार्टिंग में 6-7 महीना तो बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद एक पर्टिकुलर काम को पूरा मेरे पार्टी में अलॉट कर दिया गया, जी और सर। उस काम को कराने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो कंपनी आपको क्यों रखेगी, आपको संग संग हटा देगी वहां पे। जी सर। तो सिविल लाइन ही ऐसा है ना कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे और उसको ठीक भी करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कहानी तो है, अब इनफैक्ट तो ऐसा याद नहीं आ रहा कि जी कौन सर। सी है, लेकिन प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको साइड पे रह के। जैसे हो सकता है कास्टिंग करवानी पड़ रही है, रातों रात रह जाना पड़ा हो। जी सर। एक कास्टिंग ऐसी थी जहां पे राफ्ट फाउंडेशन चल रहा था, और वो लगभग 3000 क्यूबिक मीटर का था, जी सर। 3000 क्यूबिक मीटर का। तो 3,000 किलोमीटर। 4 दिन 5 दिन लगातार पंप चलती रही, हम लोग को 4 दिन 5 दिन रहना पड़ा, रात को 2 घंटा 3 घंटा ऐसे सोना है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं आपको यहाँ पे। ये व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, आप जैसे एसी में जाकर बैठते हो तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, शारीरिक रूप से आपको यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में मेंटली रूप से भी आपको यहाँ पे दिक्कतें होगी। तो डरना नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग के अगर 4-5 साल आप साइड पे गुजार लेते हो ना, तो आपका करियर यहाँ पे सोना हो जाएगा, आगे चल के आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इसका। सर अगर साइट इंजीनियर से किसी को अपनी कंपनी में सर ग्रो करना हो अपना पोस्ट, तो सर उसे क्या क्या अपने अंदर एक डेवलपमेंट लाना होगा, जिससे सर कि वो साइट इंजीनियर से अपना
प्रमोशन पा सके, अपने आप को ग्रो कर सके सर सिविल इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री में सर? देखिए, अगर एक फ्रेशर साइट पे काम करता है जी सर। एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में, तो सिर्फ अगर एग्जीक्यूशन में ही अगर आप रह जाते हो ना, तो उसको तब तरक्की नहीं मिलने वाली है। जी सर। आप देखना, कोई भी जैसे सापुरजी हो गई, टाटा हो गया, एफकॉन्स कंपनी हो गई, ये सब बड़ी कंपनी में अगर बड़े पोस्ट पे आप जाना चाहते हो, बड़े पोस्ट पे, तो आपको मेनली बिलिंग सीखनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग सीखना पड़ेगा, और आपका आपका कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आपको साइट पे नहीं रहना है। ठीक है, वहां से जब आप धीरे धीरे डेवलप करते हो, ये सब चीजों में आने लगते हो, तो आप धीरे धीरे खुद से ही ग्रो करोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे जाओगे, डीजीएम हो गए, ये सब बड़े बड़े पोस्ट हैं, वहां पे आपको सिर्फ साइट पे एग्जीक्यूशन पे ही आप स्थगित रह जाते हो ना, तो आप में वो तब नहीं होगा। बहुत जन हम लोग क्या है कि चलो 20,000 जॉब पैसा मिल रहा है, साइट पे तो काम कर ही रहे हैं, घर के पास में है, इतना सुविधा मिल रहा है, हम यहीं पे रहे। तो ये चीज नहीं देखना है, कंपनी जहां भेजेगी जाना है, धीरे धीरे खुद में एक डेवलपमेंट लाना है। सर लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, यहीं पे कन्वर्सेशन एंड करूंगा सर, कि आपके साइड से सर एक आपके ओपिनियन से हमारे व्यूअर्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, जो फ्रेशर्स हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो जॉब कर रहे हैं सर, उनके लिए सिविल इंडस्ट्री में सर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहेंगे सर, जिससे वो मोटिवेट हो सकें सर? तो देखिए, मैं तो आपको बोलूंगा कि आप लोग सबसे पहले डिमोटिवेट मत होइए कि सिविल इंजीनियरिंग में कोई करियर नहीं है। जी सर। क्योंकि हम लोग काम करते हैं, हम लोग देखते हैं। अब देखो, मैं बोलना चाहूंगा कि कितने इंजीनियर्स हैं, अगर हम लोग कोई वीडियो भी एक बना के हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं ना, तो वहां भी हम लोग कुछ कमेंट ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे कोई करियर नहीं है। तो आप लोग देखो कि उस वीडियो को देखा कितना कोई है और बोला 1 जन 2 जन है, तो परसेंटेज में वो बहुत कम है। ऐसा हो सकता है हमारे पास स्किल नहीं है, लेकिन हम लोग को जॉब चाहिए 50,000 का, 60,000 का, तो ये पॉसिबल तो नहीं काफी है सर। स्टूडेंट्स कितने डिमांडेबल हैं कि मैंने इतने पैसा खर्चा किया और इतने डिग्री लेने में, तो मुझे 50,000 1 लाख की जॉब चाहिए सर, और वो इंडस्ट्री में जॉब तो सर बेसिकली है ही नहीं सर उतनी। बिल्कुल, यही चीज मैं देखना चाहूंगा। जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें कोई लाइफ नहीं है, अगर उनके बैठा के आप इंटरव्यू ले लो, तो पानी पानी हो जाएगा वो बंदा, कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ जानता नहीं है, लेकिन डिमांड बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में ना बहुत बड़ी बूम आने वाली है, बहुत बड़ी बूम आने वाली है। और ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी सर हैं, रतन टाटा सर हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जो चीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आने वाले समय में किस चीज में हमारा ग्रोथ होने वाला है। ठीक है, और हम लोग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, हम लोग डेवलप्ड अभी नहीं किए हुए हैं, बहुत कम ही, हम लोग 15 से 18% है जो डेवलप किया हुआ है पूरा इंडिया। तो सोचो कितना स्कोप है ज्यादा हमारा डेवलप करने का। तो ये मत सोचिए कि हमारा करियर नहीं है, आप स्किल पे ध्यान दीजिए, सीखिए पहले चीजों को। आप कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखना तो है ही। आप अपने पास से फ्री में सीखो, यूट्यूब से फ्री में सीखो, कहीं से पेड करके आप सीखो, लेकिन सीखना पड़ेगा। विदाउट सीखे आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि हमारे कॉलेज में वो चीज सिखाई नहीं जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं से तो सीखना पड़ेगा उस चीजों को जाकर। तो सीखने पे ध्यान दीजिए, करियर ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे YouTube चैनल सिविल पितामह पे समय देने के लिए। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि सर का अपना चैनल है सिविल इंजीनियर मुकेश शाह, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारे चैनल को भी शेयर करें। आपसे मिलते हैं ऐसे एक मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।